भाग रहा भाग फकीर का बाल का कनक काम नहीं बाग जाग गया, लूट लूट की खा जाएंगे जो जाग्या गया और नहीं जाग गया। श्रृंगी कैसे ऋषि मार दिए, बचाया नहीं चाहे लाख त्याग गया। कह पलटू वो नर बच गया जो बैठ सत्संग दिन रात जग गया। संतों का सत्संग, साधुओं का ऐसी चीज है, अगजीव इससे बच सकता है। कितना ध्यान ला लो, किस सदागढ़ में जा लो, जब तक संतों का सत्संग रहेगा, उनकी बात याद रहेगी, तब तक जीव शायद गलत काम नहीं करेगा। नहीं तो ऋषि विश्वामित्र ने पता नहीं कितने टेम थी तपस्या की और टेम आया जी छड़ा गया। एक महर्षि वासंग जी थे, विश्वामित्र जी से दोनों की जिद्दी लग गई। विश्वामित्र जी तपस्या करया करते, तप करया करते, और वासंग जी सत्संग किया करते। जिद्दी लग गई, एक बोला सत्संग बड़ा है, दूसरा कह रहा है तपस्या बड़ी है। न्याय कौन करे? भगवान ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले कि इस सृष्टि का पिता है ब्रह्मा, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने देख लिया अब भाई कोई ना कोई सा मैटर है समझती बार का। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मैं तो काम में व्यस्त हूं, मेरे में विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी ने भगवान शंकर कन गाल दिए। भगवान शंकर ने सोचा ये पीछा छोड़ेंगे नहीं, क्यों संतुष्ट कोई साय नहीं होना, वासुकी नाग के पास भेज दिया। वासुकी नाग ने कहा भाई मैं न्याय तो कर दूं, लेकिन मेरा इतना बुद्धि नहीं है, आप शेषनाग के पास जाओ, सारी सृष्टि का भार उठाओ है, उसने बेरा पाओगा सारा। शेषनाग ने कहा मेरे फण के ऊपर पृथ्वी है, मैं तुम्हारा न्याय तो कर दूंगा, लेकिन इस पृथ्वी के रसातल का जो भार है उसको थोड़ी देर को उठ ले तो बात बने। विश्वामित्र ने कहा मैं आपको 12 साल का मेरा तप देता हूं, अगर मेरे तप में शक्ति है ना तो ये पृथ्वी यहाँ की यहाँ डट जाए। लेकिन पृथ्वी रसातल, रसातल मतलब जल मंडल, पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है सारी, जल है नीचे, लावा बोल दो, जल बोल दे अपनी सृष्टि में, नीचे पाताल लोक है। वासंग जी से कहा ला भाई ऐसे तो न्याय नहीं होगा। वासंग जी ने कहा मैं मेरा 3 घंटा का सत्संग देता हूं, पृथ्वी रुक जाए। पृथ्वी डूबने से रुक गई। विश्वामित्र बोला करो जीव न्याय। न्याय करने की जरूरत क्या है, तूने 12 साल का तप दिया है, इस व्यक्ति ने 3 घंटा सत्संग दिया है। कबीर साहब का अर्थ है सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, फिर भी पूरा ना हुआ, कह गए कबीर विचार। आदमी तपस्या करेगा 12 साल हाड़ फूकेगा, कोई धूना में बैठेगा, कोई कम करेगा, वो ज्ञान साधु संता किया हमने 15 मिनट में बता दें अगर हम सुनने वाले हो तो, उस पर अमल करा तो। लेकिन हमारी आदत हम सुन लेते हैं उसके बाद अमल नहीं करते। मैं भी कौन कराया करता जिद बाणा ना लिया था, जिद उन तो छोटे ने बाणा ले लिया था। गुरु जी आगे कहेगी जाते गांव में, इंसान की आदत है कोई भी बात दूसरा कहेगा ना तो अपने फायदे के अनुसार उसमें मोड़ लेगा। कबीर की वाणी पड़ी एक ने, कबीर का टाइम में हुक्का होया करता, बीड़ी सिगरेट तो उस टाइम में थी को नहीं, हुक्का का विरोध कर रखा कबीर ने। उस आदमी ने क्या करा, सिगरेट पीने लग गया। मैं देखा माँ भाई तू सत्संग ले रखा है, किस तरह ये काम कर रहा है। उसने कहा कबीर साहब ने तो हुक्का पीने के लिए मना किया, सिगरेट पीने के लिए मना कब करा है, सुविधा का हिसाब से ले लिया। भले मानस उस टाइम में सिगरेट थी को नहीं तो नाटक किसने गाओ। क्यों मन लोभी है, ये बहाने खोजता है बात को न मानने के। हमारे जीव की आदत है अपनी सुविधा के लिए, विषय वासना के लिए किसी भी हद तक जा सकता है जीव। मैं सुबह एक बात बता रहा जय साहब को, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी बैठे थे एक बार समुद्र के किनारे पर। समुद्र के किनारे पर बैठे थे तो एक साधु आया बुजुर्ग, उसने कहा नहीं मत्स्येंद्रनाथ जी खड़े हो, मेरे को आदेश करो। क्यों भैया आपने ऐसा क्या काम कर दिया। मैंने 12 साल तक साधना करी और आज मैं इस योग्य हो चुका हूं कि पैदल चल करके सारी गंगा को पार करते हुए इस सागर के तट तक आ गया हूं, इतनी साधना है मेरी। मत्स्येंद्रनाथ जी बोले भाई बात तो तेरी सही है, लेकिन ये बता अगर वहां से आप नाव करते और इस नदी को पार करते तो कितना समय लगता। बोला 10 दिन 12 दिन। आपको तपस्या करने में 12 साल लगे रहे। ले हाँ जी, और रुपये कितने लगते।
ले दिन का 1 टका 10 टका रुपये लगते, उस टाइम में टका एक घना होया करता पूरे दिन की मजदूरी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले एक बात बता, तूने फायदे का सौदा किया है नुकसान का किया है? जो काम 10 टका में हो उसका था वो काम करने में तूने 14 साल ला दिए बावड़े। हाथ पर लगे आया, पानी पे पानी चाले किश्ती में चाल पड़े, बात तो वाह है, पार तो नदी वाह होगी, मन बहलाने के साधन है। इस काल ने हमको ऐसी सीढ़ियों के चक्कर में घेर रखा है कि हमारे जिस प्रकार से एक बच्चा कार मांगता है और हम लोग उसको खिलौने की कार दे देते हैं ना, उसमें उलझा रह जाता, असली कार के बारे में सोचे को नहीं, असली सिद्धि के बारे में सोचते नहीं। एक व्यक्ति झाड़ा ला देगा, थोड़ा चमत्कार कर देगा, हम लोग उसके पीछे पीछे हो लेते हैं मूर्खता में। हम लोग ये नहीं देखते ये जीव का क्या चरित्र है, क्या कर्म है, किसके लिए आए। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे। एक बार संजय नाम का शिष्य था महात्मा बुद्ध का, नगरी में गया, भिक्षा नहीं मिली, किसी माँ बहन को शिकायत थी, आजकल भी हो जाते हैं, आपने तो गठिया बाव बोलते हैं, गाउट की। संजय ने हाथ फेरा और उसका गाउट ठीक हो गया, चमत्कार दिखा दिया थोड़ा। हाँ, सारा गांव पीछे पीछे लो महाराज, सोने मुद्रा सिस्टम सारा लेके महात्मा बुद्ध जी के पास गया। सोचा गुरु जी खुश होंगे। महात्मा बुद्ध जी ने कहा क्या लेके आया भाई? ले मुद्रा लेके आया हूँ महाराज जी। ले काम करे, इनको वापस लेके जा, ले खाने के तो काम नहीं आ सकती। ले महाराज जी मैंने इसके लिए मेरी सिद्धि दिखाई है, ले वहीं सिद्धि तेरी शत्रु है, एक दिन वहीं सिद्धि तेरा नाश कर देगी बेटा। ले चमत्कार तुम ले मदारी भी दिखाते घूमते हैं गली गली के अंदर। ये बाणा पैर रखा है ना, तो ये कर्म नहीं है तेरा। कम से कम 2 लोगों को सत्य का बोध करवा के आता तो अच्छा होता। आज तो तू लोगों में भ्रम फैला के आया है। एक व्यक्ति का गठिया की बीमारी है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ। और दिन मेरा यूपी प्रोग्राम था, मेरा ही शिष्य है विजय देव, रोगी आते हैं, दाढ़ा लगाते, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक लोगों को देखा देखी करके कई लोग जिनको कुछ नहीं पता होता, नए मंत्र का ज्ञान, नए योग का ज्ञान, वह भी उनकी आड़ में झाड़े कोई कुछ शुरू कर देता है। हमारी गरीब भोली जनता ऐसी है, इलाज नहीं करवाओगी डॉक्टर के पास, बाबा ठीक कर देगा। कई रोगी तो मर भी जाते हैं। हमारा पहला कर्म है, हम लोग शिक्षित हैं कम से कम, तो हमारी सोच ऐसी हो शिक्षित वाली, कम से कम हमें खुद पर विश्वास हो। प्रत्येक काम में हम लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ यो कर देगा। मेरी बात सुन भाई, थोड़ी भाषा अलग है, थोड़ी मेरी भिवानी एरिया की आ रही थोड़ी। हाँ भाई, पीछे बैठे मेरे भाई 2-4, कोई गलत बात करे तो बता दियो भाई। हो सकता है आपके विचार की चीज में मेरे से भिन्न हो, क्यों लोकतंत्र है देश में। हमारे देश में नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं। हो सकता है मेरे विचार किसी को अच्छे ना लगे, कोई बात शंका हो। जय साहब ने फोन किया मेरे पास और दिन, कहा गुरुजी ऐसे ऐसे आप प्रवचन करो। मैंने कहा कुछ गाने का प्रोग्राम है? जय साहब बोले नहीं, केवल हमको प्रवचन सुनना है आपका। इंसान की आदत है, जहां तमाशा होगा ना, जो गुड़गुड़ी बजा होगा, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है खुद। एक वृत्ति है जीव की, जीव का आकर्षण होता है सौंदर्य की तरफ, जहां पर आकर्षित होने की चीज हो। जिस जगह पर वास्तविक चीज होती है उस तरफ जीव आकर्षित नहीं होता है। एक व्यक्ति शराब पीता है, 10 लोग ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे दारू जरूर पियो, पर मानस बहुत बढ़िया है। बुराई करने वाला व्यक्ति, उसकी बुराई ने बढ़िया। एक व्यक्ति शराब छोड़ के 2 मिनट सत्संग में आ जाएगा तो माँ बाप भी शायद नहीं होंगे, के समोड्या के को नहीं, ईसा खुद करना कमाई खा ले। घर छोड़ना बहुत मुश्किल है।